बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नीलाम्बुजस्यां मलकमलांगं सीता समारो पीतवामभागं पाणौ महासा यक्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान गोविंद माधव दामोदर श्री कृष्ण लक्ष्मी नारायण भगवान आप सबका मंगल करें। पावन प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सुनते हैं श्रावण मास की पवित्र पुनीत कृष्ण पक्ष की पुण्य कामिका एकादशी का कथा श्रवण। युधिष्ठिर ने पूछा कि गोविंद, हे जनार्दन, हे ऋषिकेश, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या वर्णन है, उसका क्या पुण्य फल है, उसको करने से क्या होता है, आप कृपा करके मुझे बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। नंद नंदन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, उसका क्या नाम है और उसके कौन कौन से देवता हैं और उसको करने से कौन कौन से पुण्य फल लाभ प्राप्त होते हैं। कृपा करके विभो मुझे सब बतलाइए। युधिष्ठिर जी, आप तो जानते हैं कि नारद जी सदैव कल्याण के कार्य में तत्पर रहते हैं। वह परोपकार के लिए यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे नारद बेटा, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से, उन सबके कल्याण के हेतु हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, जिसके स्मरण मात्र से ही पुण्य के फल की प्राप्ति हो जाती है। और जो व्रत करते हैं हे नारद, उन्हें तो वाजपेय या यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम कामिका एकादशी है। ये सभी प्रकार के कामों की पूर्ति करने वाली है। कामिका एकादशी श्रावण कृष्ण पक्ष के दिन व्यक्ति को श्रीधर, माधव, मधुसूदन, विष्णु, लक्ष्मी आदि नामों का ध्यान करना चाहिए और इन्हीं का पूजन करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत रखते हैं वह, और जो नहीं रखते उन्हें भी उस दिन नारायण मधुसूदन गोविंद विठ्ठल श्री हरि नारायण भजमन नारायण श्री हरि नारायण, इस प्रकार दिन भर जप करते रहना चाहिए। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, कार्य करते हुए, आप जो भी कार्य कर रहे हैं वह कार्य करते रहिए, किंतु मुख से गोविंद माधव श्री हरि विष्णु मधुसूदन आदि नामों का उच्चारण करते रहना चाहिए, व्रतकर्ता को भी और व्रत अकर्ता को भी। इस दिन भगवान कृष्ण का जो तुलसी से पूजन करता है उसे गंगा, काशी, नैमी, शरण तथा पुष्कर आदि सभी पुण्य क्षेत्रों में स्नान और दान पुण्य करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। हे नारद, सिंह राशि के बृहस्पति होने पर अथवा तो व्यतिपात योग होने पर अथवा तो दंड योग में जो गोदावरी में स्नान करता है और उस फल की जो प्राप्ति होती है, वही फल भगवान कृष्ण का वृंदा अर्थात तुलसी से पूजन करने से कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाती है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है वह फल कामिका एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और एक बात सुनो हे नारद,
किसी के हाथों यदि भ्रूण हत्या हुई हो, जाने में अथवा तो अनजाने में यदि भ्रूण हत्या हुई है, तो उनको उस भ्रूण हत्या के दोष निवारण के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। इससे वह दोष दूर हो जाता है। साथ ही जनार्दन, लक्ष्मी नारायण, मधुसूदन भगवान गोविंद के सामने यह संकल्प भी करना चाहिए कि आज के बाद हम संकल्प करते हैं कि इस प्रकार का यह दुष्पाप जीवन में कभी नहीं करेंगे। भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। किंतु जाने अनजाने हो गई हो तो शास्त्र कहते हैं गतम न सोचं कृत्ये न मन्यसि, अर्थात जो हो गया तो उसका फिर पश्चाताप से उस पाप का निवारण होता है। किंतु उसके लिए जो कामिका एकादशी के व्रत पुण्य को करता है, उसका वह दोष भ्रूण हत्या का समाप्त हो जाता है। जिन्होंने ब्राह्मण का धन हर लिया हो, अथवा तो ब्राह्मण को कह करके मानसिक संकल्प अथवा तो वाचिक संकल्प कर लेने के बाद वह धन किसी कारण से उसको ना दिया हो, तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। कामिका एकादशी का व्रत करने से उस दोष की निवृत्ति हो जाती है, और फिर पुनः जीवन में यह भी संकल्प करे कि पुनः उस अपराध को नहीं करें। ऐसा नहीं कि व्रत करते जाएं और अपराध भी साथ साथ करते जाएं, यह और सबसे बड़ा दोष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं कि जो ब्याई हुई गाय को समस्त सामग्रियों के सहित दान करता है और उस दान से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल की प्राप्ति कामिका एकादशी व्रत करने वाले को सहज ही मिल जाती है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण के महीने में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उनके गंधर्व द्वारा नागों सहित संपूर्ण देवताओं का पूजन अपने आप हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। ये कलिकाल समुद्र है, इसमें जो डूबा जा रहा है पापों के दलदल में, उनका उद्धार करने के लिए एकमात्र व्रत कलयुग में कामिका एकादशी है। बोले कामिका एकादशी मैया की जय। आत्मविद्या परायण पुरुष को चाहिए कि कामिका व्रत का सेवन करना ही चाहिए। कामिका व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही भोजन आदि का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए। मौन होकर के भगवान का चिंतन करता रहे। संसार के कार्य और संसार में रहता हुआ भी हृदय से भगवत चिंतन, मन से भगवत चिंतन करता रहे, नारायण नारायण का जाप करता रहे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी श्रेष्ठ स्थान पर स्नान करे। तीर्थ आदि में हो तो उत्तम बात है, ना हो तो घर में स्नान करे और जल लेकर के तुलसी का सिंचन करे, तुलसी का पूजन करे। एकादशी को तुलसी का स्पर्श ना करे, दूर से ही करे। और श्री हरि नारायण का पूजन तुलसी दल से करे। शंख में तुलसी डाल करके भगवान को अभिषेक करावे। शंख यदि ना हो तो किसी भी पात्र में तुलसी पत्र और गंगा जल डाल करके भगवान नारायण का अभिषेक कराए। लक्ष्मी जी सहित श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म विमल कीर्ति भगवान का पूजन अभिषेक कराए। फिर दुग्ध से स्नान कराए, दधी से कराए, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से और घृत से स्नान कराने के बाद अथवा तो एक ही साथ पंचामृत इनका बना ले, उसमें तुलसी पत्र डाल करके भगवान का अभिषेक करे। स्नान आदि करके उनको गंध अक्षत पुष्प आदि लगाए। उनको गंध अक्षत अन्य सुगंधित द्रव्य निवेदित करे। हे नारद, अनेकों रत्न दान करने से भी भगवान विष्णु संतुष्ट नहीं होते। जो भगवान विष्णु तुलसी दल से पूजित होने पर प्रसन्न हो जाते हैं। नाना प्रकार की पद्मराग, माणिक्य, मोती, मूंगे आदि से भी अनेक रत्न से पूजा करें, तब भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी की मंजरियों से भगवान श्री हरि केशव का पूजन करने से वह प्रसन्न हो जाया करते हैं। उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं और भगवान का वह जल अपने शरीर पर सिंचन करे, वह चरणामृत प्रसाद ग्रहण करे।
इससे उसके समस्त रोगों का निवारण होता है और जन्म जन्म के पाप उसके नष्ट होने लगते हैं। यमराज को भी भय पहुंचाने वाली श्री हरि वृंदा भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, मोक्ष देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन दीप दान करता है और रात्रि में जागरण करता है, उसके पुण्य चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख पूजन करे, प्रातः काल में, मध्याह्न काल में और रात्रि काल में आरती करके भगवान की और जागरण करे। ऐसा करने से उसके करोड़ों करोड़ पाप समाप्त हो जाते हैं और वह इस लोक में धीरे धीरे अनेक प्रकार के धन धान से युक्त होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया, जो समस्त पातकों को हरने वाली है। मानवों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामिका एकादशी की जय। समस्त व्रतकर्ताओं को शुभकामनाएं, आपकी समस्त इच्छाएं श्री हरि माधव पूर्ण करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।